ऐसी बानी में घोड़ा बोले राजन मानो कहा हमार, और मरी गई तिरिया का दुनिया मज मोहबे में न लड़ाई हो जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीलू सिंह राजपूत और आज के वीडियो में बताएंगे कि राजा ज्वाला सिंह को राजा का घोड़ा कैसे समझा रहा है कि हे महाराज, आल्हा उदल बहुत बहादुर हैं, आप नाम ना लीजिए महोबे जाने का, क्योंकि अगर नौलखा बाग में जाएंगे, उदल को पता लग गया तो आपको ऐसा हाल करेगा, आपको ऐसा सबक सिखाएगा कि आप दोबारा महोबे में जाने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए आप नौलखा बाग ना जाएं। कहने लगा घोड़ा, समझा रहा है कि सोला जादू मछला जाने राजन मानो कहा हमार, नाग पौनिया महुबे वाले जिनका जाने सकल जहान, हाथ में बौरिन माज वडारे वही का काल रहा मड़राए। आप ऐसा ना करें कि आपकी वहाँ पर जो है बेइज्जती हो या फिर बदनामी हो, क्योंकि नौलखा बाग में रानी मछला झूला झूल रही है और उदल बहुत बहादुर है और वहाँ पर अगर युद्ध हो गया तो आप उदल से जीत नहीं पाएंगे। जब घोड़ा समझाने लगा तब राजा ज्वाला सिंह ने कहा कि अगर तुम मुझे नौलखा बाग में नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हें कोड़ा मार मार के तुम्हारा खाल उड़ा दूंगा। जब इतना सुना, घोड़ा ने विचार किया कि राजा ज्वाला सिंह नहीं मानेंगे, तब वहाँ से चल देता है और नौलखा बाग की ओर प्रस्थान कर देता है। घोड़ा नौलखा बाग पर पहुँचता है जहाँ पर रानी मछला झूला झूल रही हैं। रानी मछला की नज़र जब घोड़े पर पड़ गई तो रानी मछला ने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या नाम है। जवाब दिया ज्वाला सिंह, हमारा नाम ज्वाला सिंह है और हम पथरी के महाराज हैं, तुम्हें लिवाने के लिए आए हैं। पथरीगढ़ चलिए हमारे साथ में, मैं तुम्हें महारानी बना के रखूँगा। जवाब दिया रानी मछला ने ज्वाला सिंह से कहा कि तुम्हारे जैसे राजा हमारे पति के चरण भरत, इसलिए हमारी बात को माने, आप यहाँ से चुपचाप लौट जाएं पथरीगढ़। देवर हमारे बड़े लड़ैया भेड़ नौम उदय चंद्राय, खबर लागी जाए जो मलखे का पथरी खोद करा देताल, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। जवाब दिया ज्वाला सिंह ने और कहा कि मैं तुम्हें पथरीगढ़ ले जाऊंगा, और ये भी कह दिया कि हमारे महलन माँ जब सोई हो तब छाती का डाहु बुताए। जब इतनी बात सुनी तो रानी मछला ने कहा कि सुनो शुआपंखिनी, जो कि तुम्हारी राजकुमारी है और मैं अपने राजकुमार इंदल के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह करूंगी, तभी मेरी छाती का डाव बुझाएगा। ये तकरार हो गई बगिया में कि मैं तुम्हारी बेटी शुआपंखिनी से अपने पुत्र का विवाह करूंगी। ये तकरार बगिया में हुई। राजा ज्वाला सिंह वहाँ से प्रस्थान कर जाता है और आ गया पथरीगढ़ में। इधर तीसरा पहर आ गया। उदल आए बगिया में, हाथ जोड़ करके कहा कि भाभी आप चलने की तैयारी करें महल में। अब उदल की बात को मान करके वहाँ से पालकी चल देती है, मछला प्रस्थान कर देती है। महोबा आ गई और मछला इतनी सुंदर नारी है कि राजा ज्वाला सिंह देखकर रानी मछला पर मोहित हो गया था। इधर जब ज्वाला सिंह पथरीगढ़ में आया, राजा ज्वाला सिंह को चैन नहीं है, सोच रहे हैं कि मैं कैसे रानी मछला का पलंग अपने पथरीगढ़ में मंगवाऊं। राजा ज्वाला सिंह माता कमिच्छा का भक्त था। मठिया में पहुंचा, सारी सामान पूजा की सारी सामग्री लेकर के मठिया में हवन लगाया और माता की पूजा अर्चना की। तभी माता कमिच्छा प्रकट हो गई। हाथ जोड़ करके राजा ज्वाला सिंह बैठा था। माता कमिच्छा ने कहा कि कहिए तुम्हारे ऊपर क्या संकट है, तुमने मुझे क्यों याद किया है। जवाब दिया ज्वाला सिंह ने और कहा कि मैया, आप रानी मछला का पलंग महोबा से पथरीगढ़ मंगवा दीजिए। जवाब दिया रानी मछला की ये बात इतनी बुरी लगी माता कमिच्छा को, क्योंकि रानी मछला भी जादू में होशियार थी। माता कमिच्छा ने कहा कि रानी मछला का पलंग हम पथरीगढ़ में नहीं मंगाएंगे, क्योंकि रानी मछला शोला जादू की जानकार है। उसके देवर उदल और मलखान बहुत बहादुर हैं।
और आल्हा स्वयं इतना बड़ा योद्धा है जिससे बड़े बड़े राजा महाराजा युद्ध करने से डरते हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं रानी मछला का पलंग मंगा दूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम्हारी मति मारी गई है? जवाब दिया ज्वाला सिंह ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैया आप पलंग मंगा दीजिए, मैं वचन देता हूं कि रानी मछला का पहला पुत्र अगर होगा जो, मैं तुम्हारी मठिया में खप्पर भरूंगा। जब इतनी बात सुनी तो माता कमिच्छा आज मठिया में हंसने लगी। हंसी की गूंज सारी मठिया में होने लगी। तभी लंकुर ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैया कारण क्या है, आप मठिया में क्यों हंस रही हैं? जवाब दिया माता कमिच्छा ने और कहा लंकुर से कि पथरी का काल मंडराने लगा है, इसलिए मैं मठिया में हंस रही हूँ। और तुम्हारा काम क्या है? लंकुर को आदेश दिया माता कमिच्छा ने कि जाइए महोबा में और मछला का पलंग उठा लाइए। हाथ जोड़ करके लंकुर ने कहा कि मैया आप क्या भूल रही हैं? 16 जादू मछला जानती है और मैं पलंग कैसे ला सकता हूँ? तभी लंकुर की बात को सुन करके माता कमिच्छा ने क्या किया, अपने योग शक्ति से कि रानी मछला क्या कर रही हैं। उस समय रानी मछला का स्नान हुआ। मछला ने सारे जादू उतार करके रख दिए और रानी मछला इधर सो रही थी। जब सोने का समय आया, रानी मछला सो रही पथरीगढ़ में। इधर माता कमिच्छा ने अपने लंकुर से कहा कि रानी मछला के पास जादू नहीं है, जाओ रानी मछला का पलंग उठा लाओ। अब रात में लंकुर महोबा में आ गए। रानी मछला सो रही थी और रानी मछला का सोते हुए ही लंकुरों ने पलंग उठा लिया और पथरीगढ़ की ओर प्रस्थान कर दिया। रानी मछला सो रही है और रानी मछला की नींद बीच में नहीं खुली और रानी मछला का पलंग उठा करके पथरीगढ़ में आ गए। माता कमिच्छा की मठिया में पलंग ला करके रख दिया। रानी मछला का पलंग जब माता कमिच्छा ने देखा तो मन में प्रसन्न हो गई और जा पहुंची राजा ज्वाला सिंह के महल में। राजा ज्वाला सिंह सो रहे थे। राजा ज्वाला सिंह को जगाया। माता कमिच्छा ने कहा कि मैंने रानी मछला का पलंग मंगा दिया है, चलकर तुम रानी मछला को जगा लो। अब होता क्या है, राजा ज्वाला सिंह जैसे ही रानी मछला का नाम सुना तो बड़ा प्रसन्न हो गया और जा पहुंचा मठिया में। रानी मछला को सोते हुए देखा और मछला मछला पुकारने लगा। मछला जब जगी, सामने देखा ज्वाला सिंह को, तो रानी मछला के होश उड़ गए कि हम तो महोबा में थे, पथरीगढ़ कैसे आ गए। राजा ज्वाला सिंह को फटकारते हुए रानी मछला ने कहा कि तुमने जो किया है तुम्हें यह मुनासिब नहीं था, क्योंकि तिरिया चोरी रावण कीन्यो सोने कलंक राख हो जाए। तिरिया चोरी तुम कीन्यो है पत्थर को काल रहा मर रहा है। तुमने जो किया है तुम्हें यह मुनासिब नहीं था। जवाब दिया ज्वाला सिंह ने कि मैंने यही प्रतिज्ञा बगिया में किया था कि मैं तुम्हें पथरीगढ़ में मंगवा के रहूंगा। अब आप महल की ओर प्रस्थान करें। जवाब दिया रानी मछला ने कि मैं महल में तभी जाऊंगी जब तुम मेरी शर्त को मंजूर करोगे। जवाब दिया ज्वाला सिंह ने कि तुम्हारी शर्त क्या है, मुझे बताइए। जवाब दिया मछला ने और कहा कि हम महल रेखता में रहेंगे, ये हमारी पहली शर्त है, और दूसरी शर्त है कि आप हमें 6 महीना बिटिया बना के रखें, अपनी बेटी का दर्जा हमें दें। 6 महीना लो बिटिया मानो बाद मतिरिया लिहो बनाए, ये हमारी दूसरी शर्त है। राजा ज्वाला सिंह ने मछला की ये सारी शर्तें मंजूर कर ली। अब मछला वहां से चल देती है, महल रेखता में आ जाती है। और इधर क्या होता है, महोबा में सवेरा हो गया, लेकिन अभी महल में मछला जगी ही नहीं। रानी दिवला ने बांदी से कहा कि इतनी देर हो गई, अभी बहू महल में नहीं जगी, जाओ जाकर के बहू को जाकर के जगा दो। अब बांदी वहां से चल देती है। रानी मछला के महल में जब पहुंची तो देखा वहां पर मछला को की बात कौन कहे, रानी मछला का पलंग ही गायब है।
जब बांदी ने ये देखा तो उसके होश उड़ गए कि हे ईश्वर, ये क्या हो गया। हुआ रानी के कौन चलावे, पलंग बनाही पर देखाए, और बड़े बड़े आसन बांधी नुरावे, सज्जन मानो कही हमार। क्या होता है कि बांदी रोने लगी और रोते रोते वापस आई रानी दिवला के पास। रानी दिवला ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारे आंख में आंसू क्यों हैं और तुम इतनी दुखी क्यों हो। हाथ जोड़ करके दासी ने कहा कि हे महारानी, गजब हो गया। रानी दिवला ने कहा कि क्या हुआ। दासी ने कहा कि रानी मछला के महल में रानी मछला का पलंग ही नहीं है, रानी मछला का हरण हो गया, रानी मछला गायब है। इतनी बात सुनी तो रानी दिवला रोने लगी। रानी दिवला रोने लगी, आंखों से अश्रुओं की धार बह चली। हाथ जोड़ करके दासी ने कहा कि मां, रोने से कुछ नहीं होगा, अगर आप हमारी बात को माने तो ये सारा हाल आप ऊदल को बताएं। ये बात रानी दिवला को समझ में आ गई और बांदी से कहा कि जाओ ऊदल को बुला करके महल में लेकर के आओ। बांदी वहां से चल देती है, दरबार की ओर प्रस्थान किया, और जब दरबार में पहुंचती है तो ऊदल ने कहा कि बांदी, तुम्हारा काम तो महल में है, फिर दरबार में क्यों आई, और तुम्हारे आंख में आंसू कैसे, चेहरे पर उदासी क्यों। जवाब दिया बांदी ने और कहा कि गजब हो गया। ऊदल ने कहा कि क्या हुआ। जवाब दिया ऊदल ने कि रानी मछला, ऐसा क्या है कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों, कहीं रानी मछला ने हमें बुलाया तो नहीं। जवाब दिया बांदी ने कि रानी मछला का हरण हो गया। जवाब दिया ऊदल ने कि ऐसा नहीं हो सकता। जवाब दिया बांदी ने और कहा कि क्षमा करें, पर सत्य यही है कि रानी मछला का हरण हो गया है। जब इतनी बात सुनी तो आल्हा के आंख से आंसू बहने लगे, आल्हा रोने लगे। चाचा सैयद ने कहा कि आल्हा, तुम एक नारी की चोरी पर रो रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। जवाब दिया आल्हा ने कि चाचा, हम इसलिए नहीं रो रहे कि मछला का हरण हो गया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि दुई दुई मर्द बैठी हैं घर मां, घर ते नारी गई चुराए, होई घसुआ बावन गढ़ मां, भागी मंडरीक कहनार। हम इसलिए रोए हैं। जवाब दिया राजा परमाल ने कि ये हाल कोई इंदल को नहीं बताएगा, इंदल मछला का राजकुमार है। लेकिन कहीं से इंदल ने सुन लिया और रानी दिवला के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी माता से मिला दो। जवाब दिया रानी दिवला ने और कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी माता से अवश्य मिला दूंगी। लेकिन भरोसा नहीं हुआ इंदल को। इंदल वहां से चल देते हैं और आ जाते हैं दरबार में। आंख से आंसू बह रहे हैं, चेहरे पर उदासी है। इंदल ने ऊदल के चरण स्पर्श किए और कहा, चाचा, तुम मेरी माता को बगिया में झुलाने के लिए ले गए थे झुलाने तुम बगिया, माँ मोरी माता कदे हो हेरवाए, हम ते बहाना जरिया कही रही माता नहीं हर ले बुलाए। आप हमें हमारी माँ से मिला दो। ऊदल ने कहा कि बेटा धीरज रखो, तुम्हारी माँ से अवश्य मिला देंगे। इंदल ने कहा कि हमें हमारी माँ से मिला दो, नहीं तो हम अपने प्राण दे देंगे। इतनी बात सुनी तो ऊदल के होश उड़ गए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।